सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता किसने? आदित्य पुरी ने। एचडीएफसी के ये एमडी सीईओ थे, लेकिन अभी एचडीएफसी के नए एमडी सीईओ बन गए शशिधर जगदीशन। तो ये भी पॉइंट याद रखना। फिर है, भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र ये स्थापित किया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। कोरोना टेस्ट के लिए था बेसिकली, ये भारत का पहला, तो याद रखना। फिर F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता था लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और वो ब्रिटेन से हैं। अभी एलजी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे लुइस हैमिल्टन। फिर है, यूएस ओपन मेंस 2020 का खिताब जीता डोमिनिक थीम ने, ये ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर हैं। और वुमेन्स खिताब जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर है। फिर है, हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को होता है। और विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को। फिर स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की पंजाब की सरकार ने। तो इसमें क्या होता है, पंजाब के लोग राज्य में किसी भी डिपो से राशन ले सकेंगे इस योजना के अंतर्गत। फिर जापान के अगले प्रधानमंत्री किसे चुना गया, मतलब नए प्रधानमंत्री कौन बन गए जापान के? योशिहिदे सुगा। पहले शिंजो अबे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू की गुजरात सरकार ने। और अपने सभी निवासियों को कवर देते हुए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की किसने? जम्मू कश्मीर ने। फिर अगला प्रश्न बताओ, कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान ये शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने। बढ़ते हैं आगे। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 मई को मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। फिर एनटीपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी व्यवसाय के लिए समझौता किया था ओएनजीसी के साथ में। एनटीपीसी के तो अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं और ओएनजीसी के हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके शशि शंकर हैं। फिर अभी किस आईआईटी ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए नई तरीके की खोज की? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। फिर किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण सोलराइजेशन करने की योजना की घोषणा की गई थी? तो कोणार्क सूर्य मंदिर, जो आपको मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? 2023 तक के लिए। 2017 में ये शुरू हुई थी, वैसे तो 2020 मार्च में ये खत्म हो जानी थी, लेकिन फिर इसे बढ़ा दिया गया 2023 तक के लिए। तो इसमें एलआईसी 10 सालों के लिए एक निर्धारित दर पर पेंशन देती है। फिर किसने तत्पर कार्यक्रम शुरू किया? ये किया था झारखंड की रांची जिला प्रशासन ने। फिर किसने सीबीएसई के द्वारा तैयार की गई 3 हैंडबुक्स को लॉन्च किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं। पहले हमारे ये एचआरडी मंत्री थे, नाम बदल दिया ना मंत्रालय का। फिर भारतीय नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट बनाया? तो ये बनाया था नवरक्षक नाम से, भारतीय नौसेना ने बनाया था। फिर किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया था? तो आंसर होगा आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रोहिणी गोडबोले को। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया किन्होंने? दुष्यंत दबे ने। और वैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े। फिर देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस ये शुरू होगी किन 2 शहरों के बीच में? हरियाणा के हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। फिर भारतीय सेवा दिवस हमने मनाया 15 जनवरी को। और भारतीय सेना की पहली स्वदेशी मिशन पिस्टल, जिसका नाम है आसमी, उसको विकसित किया किसने? डीआरडीओ ने। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। और फिर बताओ कि किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला पाई गई? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। फिर किस राज्य में कानुमा त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। फिर तमिलनाडु सरकार जो है वो कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में किस दिन को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाती है? तो आंसर होगा 15 जनवरी को। फिर अमेरिका के इतिहास में कौन पहले राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ एक कार्यकाल में 2 बार महाभियोग पारित किया? तो आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप।
फिर अभी फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा माइनस का 9.4%। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चन देखिए, एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक हैं। एप्पल का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएस में, और अभी ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भी बनी थी। फिर है एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक अभियान शुरू किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने। और वैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने, आपको बताऊं, मास्क से रिलेटेड तो रोको टोको अभियान शुरू किया था और एक जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी। फिर है मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है, और वहाँ की जो करेंसी मॉरिशस रुपी है, प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनॉथ हैं। फिर है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा सिंगापुर, भारत इसमें 43 नंबर पे था। देखो, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है, और वैसे नए प्रधानमंत्री बने थे अभी यहाँ के, जिनका नाम है ली सी युन। और आपको याद होगा वित्त वर्ष 2019-20 में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया था। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव का नाम बताइए। हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के भी अभी निजी सचिव बने थे 2-4 महीने पहले। उनका नाम है पी प्रवीण सिद्धार्थ, और उनके सचिव हैं कपिल देव त्रिपाठी। बाकी आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएस देशवाल हैं। फिर है भारत की पहली सोलर एनर्जी ऑपरेटेड नौका जिसने गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीता, जिसका नाम है आदित्य। और 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर पूछा जा रहा है, ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जी आकाश है। और इनसे पहले 65 नंबर के रौनक साधवानी थे। अच्छा, वैसे अभी 67 नंबर के भी ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। ये प्रश्न आपके लिए रहेगा, बताओ 67 नंबर के कौन है? बाकी वर्ल्ड चेस डे हम 20 जुलाई को मनाते ही हैं, और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। बाकी सब मैंने आपको बता दिया। आप बताओ 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? फिर एक शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया था आईआईटी कानपुर ने, और इसने आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी नाम से एक टीचिंग सेटअप भी तैयार किया था, याद होगा शायद आपको। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है, जिसके अभी वाइस प्रेसिडेंट बने थे अशोक लवासा। वैसे प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुको सकावा, और हेडक्वार्टर तो मनीला फिलीपींस है ही सही। बढ़ते हैं आगे। फिर डेज की बात करते हैं, चलो। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया जाता है 10 सितंबर को, जिसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। और विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये 12 सितंबर को मनाया था। वैसे ये सितंबर का दूसरा शनिवार को मनाया जाता है। अब बताओ नेशनल हिंदी डे ये 14 सितंबर को मनाते हैं, और वर्ल्ड हिंदी डे ये अभी हमने मनाया भी है 10 जनवरी को, याद होगा आपको। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये मनाते हैं 15 सितंबर को। और वर्ल्ड ओजोन डे ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, और इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अब बताओ विश्व रोगी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये होता है 17 सितंबर, और इसकी थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर है वर्ल्ड बैम्बू डे ये होता है 18 सितंबर को, जिसकी थीम थी बैम्बू नाउ। अब बताओ विश्व जल निगरानी दिवस वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब होता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम रही सॉल्व वाटर। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे ये देखो ये भी सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने 19 सितंबर को मनाया ये, जिसकी थीम थी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 23 सितंबर को होता है, हिंदी में बोलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, और इसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।